सलावत पढ़ेंगे। फिर भी एक मरतबा सलावत। जरा बुलंदतर सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सय्यदिना व तबीबे नुफूसना व शफीए ज़ुनूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन सलावतुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रफ़ीउद दरजात ज़ुल अर्श युल्किर रूहा मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही लियुनज़िरा यौमत तलाक। सलावत। फिर भी जरा बुलंदतर सलावत। अल्लाह। मैंने आपके सामने 24वां पारा सूरह अल मोमिन की 15 नंबर आयत तिलावत की है, जिसमें खल्लाक़े दो आलम इरशाद फरमा रहा है। इरशाद हो रहा है रफ़ीउद दरजाते ज़ुल अर्श। वो दरजात को बुलंद करने वाला है। सुभान अल्लाह। लगता है ऐसे जैसे दरजात ही इन्हीं के लिए बनाए हैं। ऐसे दरजात जो तकसीम हो रहे हैं इन्हीं के लिए बनाए। रफ़ीउद दरजात, वो दरजात को बुलंद करने वाला है। ज़ुल अर्श, अर्श वाला है। अल्लाह है क्या? अर्श वाला है। कोई है अर्श जिसका वो वाला। कैसी ऐसी रम्ज की बातें खालिक कर रहा है। अर्श वाला है। लगता है जो हमें अर्श का नाम ही नहीं आता उसी वाला है। अर्श वाला है। कैसे चुने हुए लफ्ज़ अपने कुरान को इस्तेमाल कर रहा है। ज़ुल अर्श, अर्श वाला है। साहिबे अर्श इल्मे तकदीरो तदबीर है। अर्श के मानी क्या है? इल्मे, रोज में बयान करता है, इल्मे तकदीरो तदबीर। कुल क़यामत तक का इल्म बाएतबारे तकदीर बाएतबारे तदबीर उसके पास है। वो इल्म वाला है। अर्श वाला है कि माने है इल्म वाला है। तवज्जो फरमाएं, सही तवज्जो। आज मैं फिर गहरी बात करूंगा कि वो अर्श वाला है। अर्श से मुराद इल्म इलाही है। इल्म है, इल्म जिसका इल्म जाती है, किसी ने दिया नहीं। दिया जिसे न दिया जाए वही अल्लाह होता है। जो किसी से न ले वो अल्लाह होता है। अर्श वाला है, अर्श वाला। ठीक है, जब अर्श वाला है तो आप क्या कहता है? जुल की रूह।
अब मैं क्या करूं, कह रसूल रहा है, मैं कहता हूं अल्लाह क्या कहता। कुरान तो रसूल से मिला है ना, ये जहन में रहे। कुरान हमें रसूल से मिला है, रसूल ने कहा है कि ये अल्लाह का कलाम है। हमें क्या खबर थी कलाम है या नहीं है। और बात है, रसूल ने हमें ये कलाम दिया है बयान करने। ऐसे बहस करते हैं अभी जुल के रूह। अब वही अल्लाह अपने उस इल्म को, जो उसका इल्म जितना है जैसा है वही बेहतर जाने, उस इल्म को वो इल्का करता है। जुल के रूह, उसे बतौर वजूद उसे रूह का नाम दिया। जुल की रूह, वो रूह का इल्का करता है। किसको देता है रूह, किसको इल्का करता है? अला मैयशा। रूह क्या है? मिन अम्र, रूह उसका अम्र है। रोज सुनते आए माशाल्लाह, अम्र है उसका। रूह कमाल में पीछे क्या है? इल्म। अब क्या हो गया? रूह, रूह का कमाल अम्र। मालूम होता है अम्र ही इल्म का कमाल है। इल्म जो शुरू हुआ ना, उसका नाम तो जाहिरी रूह रखा, मगर उसकी कमाल का नाम अम्र है। ठीक है, मालूम हुआ जो भी उलेल अम्र होगा साहिब कमाल होगा, उसका कमाल इलाहिया का कमाल होगा उसके पास। दुनिया का कमाल नहीं होगा। दुनियावी जो कमाल होते हैं वो से मुस्तस्ना है, वो एक खालिक का ऐसा कमाल होगा जिस एक एक कमाल की मिसाल नहीं होगी। ठीक है, उनका कमाल होगा। जुल के रूहा, वो रूह का इल्का करता है। बस ऐसे सुनते हैं थोड़ा थोड़ा। आगे क्या कहता है? जुल के रूहा मिन अम्र ही, के रूह उसका अम्र है। अला मन यशाओ मिन इबादिही, वो अपने बंदू में से जिसे चाहता है देता है, जिनको नहीं चाहता नहीं देता। मैं क्या कह रहा हूं? जिन बंदों को चाहता है जिस दर्जे अता करता है, मालूम होता है कि हक के इंतखाब उसी के पास है। नजरे इंतखाब अंबिया के पास है। अंबिया को जो दर्जे दे रहा है तो हक के इंतखाब किसका है? अल्लाह का। और नजरे इंतखाब है अंबिया के लिए। अंबिया मुंतखब नहीं कर सकते, सिफारिश कर सकते हैं। अंबिया हक के इंतखाब नहीं रखते, नजरे इंतखाब रखते। इसे बना दे, इसे ओहदा दे दे, सिफारिश कर सकते हैं। इसलिए जनाब मूसा ने कहा मेरे भाई हारून को बना दे, बनाया नहीं। माशाअल्लाह, जब मूसा जैसा नबी बनाने में हक के इंतखाब नहीं रखता तो फिर आम के बनाने का तसव्वुर खत्म हो गया। फिर वो जिसे चाहे उसकी मर्जी है ओहदे अता फरमा दे, लिहाजा ओहदे ऐसे आते। अब जरा कल जहां बात खत्म हुई, क्योंकि आज जरा रात आखिरी है, इसको अम्र को मकाम खिलाफत दिया। कल वाली बात मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए दोहराऊंगा। ठीक है, वो जो उसका खलीफतुल्लाह होता है, बात बड़ी गहरी होगी जो मैं करूंगा, अल्लाह करे मैं समझा सकूं कि वो जो उसका खलीफा होगा, कायम मकाम होगा अल्लाह की जगह पे इस दुनिया में, जो उसका नुमाइंदा बन के आएगा, नायब खुदा होगा, खलीफा खुदा होगा, वो उसकी हकीकत कुदसिया का असल ज़ुहूर होगा। उसकी हकीकत इलाहिया का क्या होगा? ज़ुहूर होगा। वो बातिन है, ये ज़ाहिर है। जब भी उसका कोई ज़ुहूर होगा बज़रिया खलीफतुल्लाह होगा।
और किसी की वहां वो ताल्लुक ही नहीं है, उसके कमाल किन से जाहिर होंगे? खलीफतुल्लाह। कल मैंने अर्ज किया कि खलीफतुल्लाह का जो एक जंबा है जाते होवियत की तरह, और इसका एक जंबा है उसकी अस्माओ सिफात की तरह। ठीक है, मुश्किल अभी से तो नहीं महसूस हो रही, ये जब तक ऐसे नहीं कहेंगे समझ नहीं आएगी। मुझे कहना है कि उस खलीफतुल्लाह के जंबा समझते रुख, एक रुख फकत जाते हुवियत की तरफ, जाते हुवियत की तरफ। अब जाते हुवियत इसमें इसी खलीफा में क्या करता है? कमाल इस्तिजला, कमाल जला नहीं, मैं बयान कर चुका है इसलिए मैं, कमाल इस्तिजला, खालिक ने इनको अपने लिए बनाया है। ये जो इनका जंबा है इनको अपने लिए बनाया है, यानी जब भी उसे किसी कमाल की जरूरत होगी या अपने जमाल को देखने की जरूरत होगी तो इस आईने में देखेगा। जब वो अपने जमाल को देखना चाहेगा तो इन आईनों में देखेगा। मालूम होता है अल्लाह को भी पसंद है अपने आप को देखना, पसंद है, ठीक है। अब जो खालिक मुशाहदा करेगा, इन्हीं एक खलीफतुल्लाह आईने कौन होंगे? ये कितने आईने हैं? 14। उसके 14 आईने हैं। इन आईनों में वो कमाल इस्तिजला को जाहिर करेगा। मैं थोड़ा सा वैसे मैं कर रहा हूँ कि आज की रात ऐसी है कि बस ये समझने वाली रात है, उसमें ज्यादा वो ना हो। कमाल इस्तिजला में क्या होगा? अपना हर कमाल जो भी देखना चाहता होगा मजहर ये होगी, कोई भी कमाल उसका होगा। फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब जब उसके अस्मा माने नाम, इस्म माने नाम, ठीक है। सिफात माने सिफात, वो रहीम है, वो रहमान है, ये क्या है? सिफात, ठीक है। अल्लाह इस्म है, रहमान और रहीम सिफत है। अब ये जो अल्लाह का मेरे साथ है ना, ज़हनी तौर पे मेरे साथ हो जाए, बिल्कुल ऐसे हो जाए जब मेरे साथ है। अब अल्लाह का ये जो इस्म होगा, इसमें अल्लाह, पहला इस्म ही उसका अल्लाह है। जो इधर उधर देखेंगे समझ नहीं आए। उसका जो इस्म अल्लाह है, अल्लाह। अब अल्लाह के इस इस्म को बसरिया यानी इस्म के एतबार से इनाउंस करना है, ऐलान करना है कि वो अल्लाह है। अल्लाह खुद अपने नाम का ऐलान नहीं करेगा। तो जो फरमाया ये अहम मसला है जो मैं जानता हूँ, अल्लाह अपने नाम का वाजे नहीं होगा। अल्लाह के इस्म को वज़ा कौन करेगा? रसूल, मजहर खलीफतुल्लाह, खलीफतुल्लाह। उसके जितने अस्मा हैं, नाम हैं, वो कौन करेगा? खलीफतुल्लाह। जितनी सिफात हैं उन तमाम सिफात को कौन करेगा? खलीफतुल्लाह करेगा। ये मैंने जरा आसान कर दिया, मुश्किल मैंने अब लिखा हुआ है, मैंने आज तैयार किया रात मैंने, लेकिन मैं आसान की तरफ कि अब अस्मा और सिफात किसकी हैं? उसकी। नाम किसका है? अल्लाह का, ठीक है। नाम अल्लाह का है। उस अल्लाह नाम को अल्लाह की लफ्ज में कौन लाएगा? हमें तो जो इस्म आएगा तो समझ आएगी,
इस्म लफ्ज़ से इस्म आएगा, नाम आएगा, तब हमें समझ लगेगी, हमें तो इसके अलावा समझ नहीं है। अब यहाँ तरीका कार ये है कि अल्लाह अपने उन अस्मा, वहाँ इसमें अल्लाह जात है, अल्लाह के लफ्ज़ वहाँ नहीं है। और नहीं फरमा रहे, मैं क्या कह रहा हूँ, वहाँ जितने सिफात हैं वो ऐने जात हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, जितने तरह तो मुश्किल है, लेकिन जितने नाम है अल्लाह के, इल्म है, इल्म सिफत है, उसकी जात है, कुदरत सिफत है, उसकी जात है, वहां तो नाम नहीं है। अल्लाह भी सिफत है, सिफाती नाम है, जाती नाम नहीं है, ठीक है ना, लेकिन है इस्म। इसके अलावा अभी मैंने कहा रहमान और रहीम है, वो भी तो एक सिफत है। वहां का ये है, दिलचस्पी है या नहीं है, दिलचस्पी पैदा करना है। अब अल्लाह अपने उस इस्म के नूर का इनकास करता है, अपना नूर इनमें मुनाकिस करता है। समझते हैं जनाब, जिस नूर में उसके इस्म ने वज़ा होना है, वो क्या करता है, नूर। अगर मैं आपको जल्दी समझा दूं, यही उसका तरीका कार है। जब फरिश्तों से कहा, दिखाया 5 का नूर, बताया नाम बताओ, क्या कहा कर, सामने क्या दिखाई गई थी, शख्सियतें, पूछा क्या गया था, इनके नाम बताओ। मालूम होता है इनका नूर सामने किया गया, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का नूर सामने किया गया। बताओ इनमें मोहम्मद कौन है, नूर सामने है। अली कौन है, अली का नूर सामने है। फातिमा का नूर सामने है। मालूम होता है नूर को समेट के नाम ही वही रखेगा जो खुद नूरानी होगा। फरिश्तों को समझ नहीं आई, ठीक है ना। अब जो अल्लाह अपने इस्म का नूरे इस्म को क्या चाहेगा कि मेरा इस्म वज़ा हो, उसका जो इल्म नूर है, इल्म है, वो कहाँ करेगा, मुनक्कस रसूल में। रसूल में जब मुनक्कस करेगा, और ये इसमें अल्लाह तमाम अस्मा का शम्स है। अस्मा जितने हैं उनका शम्स कौन है, अल्लाह। इसमें अल्लाह, यानी जितने बाकी सिफात हैं वो उनको जामे है इसमें अल्लाह। कुल सिफात इसके अंदर है, और इसके कमालात ला मुतअय्यिना है, क्योंकि वहां तय्युन ही नहीं है। तय्युन नहीं है तभी तो वो नाम नहीं रखता। और नहीं फरमा रहे, अगर वहां तय्युन हम कर दें तो तय्युन तो कैफियत हो जाएगी, फिर अल्लाह अल्लाह नहीं रहता। लिहाजा वहां तय्युन नहीं है। ला मुतअय्यन कमालात। अब ये कमाल है इस खलीफतुल्लाह का कि उस इल्म को जो उसने अक्स दिया है नूर इस्म का, उस नूर में जो इल्म है, उस इल्म के कमाल को कमाल तक पहुंचा के बिल्कुल मुकाबिल का लफ्ज वज़ा करे, तू ही अल्लाह है। मैं क्या कह रहा हूं, कौन अल्लाह का इस्म कहेगा, खलीफतुल्लाह। खलीफतुल्लाह क्या बताएगा कि वो अल्लाह है। वो कौन है, अल्लाह। अब अल्लाह कौन कह रहा है, खलीफतुल्लाह। अगर खलीफतुल्लाह दरमियान में, समझ रहे ना मेरी सरकार, आज की रात ऐसी नहीं है, इसलिए मैं जरा हौले हौला हाथ में कर रहा हूं कि इसमें अल्लाह हमें कौन बताएगा, खलीफतुल्लाह। अब
अब जब इसमें अल्लाह खलीफतुल्लाह बताएगा, अब हम ढूंढते हैं, उसके बाद जो सिफात का मरहला आएगा वो भी तो ये खलीफतुल्लाह उसका वज़ा करेगा। अब हम सबसे पहले ढूंढते हैं, मेरे साथ हो जाए जनाब, ढूंढने में आप भी मेरे साथ हो जाए। अब हम सबसे पहले कुरान के लिए ढूंढते हैं कि कुरान शुरू कहाँ से हुआ। और नहीं फरमा रहे, कुरान जहां से शुरू हुआ है उस शुरू होने वाले से मैं आयत पढ़ता हूं। शुरू हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम की मदद से। और नहीं फरमाया बिस्मिल, इस्म माने नाम नहीं, नाम मेरा पुत्र नाम, इस्म माने नाम, अल्लाह माने अल्लाह, बे माने मदद। इसीलिए तो अली कहते हैं मैं नुक्ता ही ताहतुल बा। हाय हाय हाय, अच्छा आप समझ आ गए तो माशाअल्लाह। जनाब अली अलैहिस्सलाम क्या कहते, मैं ही बे का नुक्ता हूं। अगर आपको आता है, जो आता है मैं एक मिनट में दोहरा दूं। फरमाया जो कुछ कुरान में है, यासीन में है, जो यासीन में है वो अलहम्द में है, जो अलहम्द में है वो बिस्मिल्लाह में है, जो बिस्मिल्लाह में है वो बे में है, और जो बे में है वो नुक्ते में है, वो नुक्ता मैं हूं। खत्म हुई बात। अब आप जनाब जो देखें ये किन का कमाल है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना अल्लाह का कमाल है या खलीफतुल्लाह का कमाल। ये कलामुल्लाह किसने बनाया है? अल्लाह ऐसा कलाम नहीं बना सकता कि अल्लाह कहे कि अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, फिर को ढूंढे अल्लाह दूसरा। माशाअल्लाह जेल बुलंद फरमाया। अगर अल्लाह कहे बिस्मिल्लाहिर्रहमान, फिर तो ढूंढेगा दूसरा अल्लाह, दूसरा अल्लाह है नहीं। फिर जरूरत है खलीफतुल्लाह की, खलीफतुल्लाह ही ने तो उसे अल्लाह रखा हुआ है। खलीफतुल्लाह, खलीफतुल्लाह ने इसमें किसने दिया? अल्लाह के नाम से। अल्लाह तो नहीं कहेगा अल्लाह के नाम से, वो दूसरा अल्लाह है नहीं, वो तो कहेगा मेरे नाम से। तो अब किसकी जरूरत हुई? मालूम होता है वो ज़ुहूर पजीर जब भी होता है, अस्मा में भी खलीफतुल्लाह की जरूरत है, सिफात में भी। सिफात में भी खलीफतुल्लाह की जरूरत है। मेरी बात समझ आ रही है ना सरकार? खुदा के अब जब आ रही है तो अब वो सबसे पहली इस्म तो हो गई अल्लाह, जो जामे कमालात है, ला मुतय्यना है, लेकिन इस्म करके उसने अपने इल्म में उसे मुतय्यन कर दिया, ये अल्लाह। कहाँ बैठे हुए मैंने क्या कहा? इन्होंने क्या कहा? अपने उस इल्म जो उसने अपने इल्म में अपने अक्स किया है, दिया है, उस इल्म में उसका नाम अल्लाह है। अगर ये हकीकत नहीं जानते थे तो अल्लाह नाम रखा क्यों है? लुत्फ नहीं लिया, लुत्फ नहीं लिया जो मैं लुत्फ देना चाह रहा था। जब इन्होंने अपने कमाल इल्म की हद तक पहुंचे, हाँ हाँ जो ऐसा इल्म रखने वाला वही अल्लाह है। वो क्या कमाल है ये जाने अल्लाह जाने। हमें वहाँ कमाल तक पहुंचने की हमें इजाजत ही नहीं है, तो हमने तो इसमें अल्लाह को ढूंढना कि अल्लाह का नाम अल्लाह कौन रखेगा? अल्लाह नहीं रखेगा, खलीफतुल्लाह वज़ा करेगा। क्योंकि सारी शरीयत में अल्लाह को इन्होंने इस्तेमाल करना है,
इन्होंने अल्लाह समझाना है। अगर इन्हें समझ नहीं आया तो हमें क्या समझाएंगे? सही, दीन की बुनियाद ही तौहीद है। अगर तौहीद ये नहीं समझाएंगे कौन समझाएंगे? ये समझाएंगे हमें तौहीद। तो इसीलिए अस्मा का मजहर एक जायज ज़ुहूर कौन होगा? खलीफतुल्लाह है। उसके इस्म वज़ा करेंगे। नाराज हो गए? नाराज ना होना सका, ये मुश्किल है, अब मैं क्या करूं? दर मुश्किल इसी तरह बयान करेंगे। अब जनाब ये हुआ कि इस्म वज़ा किया इन्होंने, आगे सिफात आती है। अब रहमान और रहीम ये सिफात है। मैं क्या कह रहा हूं? वो जात में कमाल है, ये सिफात में कमाल। मेरे साथ जेन मिलाएंगे तो बात समझ आएगी। अल्लाह जात में कमाल है, वहां जात ही जात है। खुदा की कसम, उसका रहमान और रहीम समझाना इनका काम है कि वो रहमान भी है। हाय हाय हाय, ये अपने आप को इस कमाल पर ले जाएंगे, खुद कहेंगे हम रहमान भी हैं। एतबारे मजहर बस, वो बस बाबा बस, मेरा पुत्र बात ऐसी है कि ए रहमान ये अपने कमाल को, मेरे साथ ज़हन मिला है, अपने कमाल को ये इस मेयार पर ले जाएंगे कि कमाल ये अपने में रखेंगे, रहमान वो माना जाएगा। मैं आयत पढ़ता हूं फिर आपको समझ आ जाएगी। अब अल्लाह कहता है सबकत रहमतुहु गज़बा, अल्लाह की रहमत उसके गजब से पहले है। अब पता लगा रसूल को रहमतुल लिल आलमीन क्यों बनाया। अब जो रहमतुल लिल आलमीन बनाया है तो आलमीन की कुल रहमतों का मरकज कौन है? रसूल। अब रहमान और रहीम रहमत ही से तो मुश्तक है, तो ये रहमान और रहीम कौन वज़ा करेंगे? कौन बताएगा? रहमत किसकी होगी? इसलिए अल्लाह रहमान है। मेरी तरफ देखिए, खुदा के वास्ते, रहमान है आलमीन के लिए, रहीम है मोमिनीन के लिए। रहमान है आलमीन के लिए, रहीम है मालूम। अच्छा जल्दी पहले वाली लफ्ज़ समझा दूं कि फिर जो मोमिन भी होगा उसे रहम इस जात से मिलेगा, क्योंकि मरकज़ रहीम कौन है? रसूल। अब मोमिनीन को जहां भी रहीम होगा रहमत मिलेगी, किस दरवाजे से मिलेगी? इससे। और फिर आलमीन को किससे मिलेगी? और नहीं फरमा रहे? आलमीन को जो कुछ मिलेगा इस खलीफतुल्लाह के जरिए मिलेगा। रिज़्क मिलेगा तो इसके जरिए, औलाद मिलेगी तो इसके जरिए, सेहत मिलेगी तो इसके जरिए, मौत होगी तो इसके जरिए, हयात होगी तो इसके जरिए। कौन जरिया हो? ओए यार मेरी बात आपको बड़ी मुश्किल लगी। सिफत मैं कह रहा था, अगर मैं सिफत को खोला है तो आप परेशान हो गए। क्यों परेशान क्यों होते? अल्लाह अपना सारा निज़ामे सिफाती किन के जरिए चलाएगा? वो खालिक है, राज़िक है, मालिक आर्श है। कैसे ये निज़ाम उसका कैसे चलेगा? ये अपने ऊपर तारी करेंगे, अमलन करेंगे ये माना वो चाहे। मैं क्या कह रहा हूं? वो अमल करने का किन के जरिए हो? आपको पैदा करने का अमल किन के जरिए हो? अल्लाह आएगा। माँ के रहम को वही होती है, वही अल्लाह करेगा। आपका लुत्फा हल्के में, हल्का मुज़गे में, मुज़गा हड्डियों में, हड्डियां इज़ाम में, और फिर ऊपर सारा निज़ाम सुमान शाना और खलकन आकर फिर हम रूह डालते हैं। ये प्रोसेस कौन करेगा? ये किसके कंट्रोल में होगा?
और नहीं फरमा रहे। ये सारा निजाम कंट्रोल इमाम में होगा। ये इमाम की इमामत का कमाल है। ये छोटे काम वो भी नहीं करते, फरिश्तों के हवाले करते हैं। किनके हवाले की? फरिश्तों के। ये सारे काम कौन करते? शक्ल सूरत कौन बनाते? अंदर मुस्का कौन बनाते? अलका कौन बनाते? शक्ल सूरत कौन बनाते? समझ रहे? तो अब ये निजाम इलाही जितना है कौन चला रहे? खलीफतुल्लाह। दरमियान में जिनको खलीफा बनाए। बात जरा लंबी है, मत जल्दी से। अब अल्लाह के अस्मा भी, बस मेरे बाबा मेरी तरह देखें, चूंकि हालतें इस्म में होती हैं, जितनी हालतें हैं, फाइली हालत इसमें फाइल, मफूली हालत इसमें मफूल, मुबालगाती हालत इसमें मुबालगा, फेली हालत इसमें फेली, इशाराती हालत इसमें इशाराती। हालतें किस में होती हैं? इसम में। तो इसम वज़ा कौन कर रहे हैं? ये खलीफतुल्लाह कर रहे हैं ना। मैं वो ना हूं, घबराए नहीं जल्दी से। जब इसम ही ये वज़ा कर रहे हैं तो फिर ये अल्लाह की मैं वज़ा कौन करेगा? उसकी अनानियत कौन वज़ा करे? मैं वो तो अपनी जबान से नहीं कह सकता। ये मैं हमें किन से मिलेगी? अनानियत इसे कहते, इन नियत भी कहते। उस मैं, ये मैं कहां से मिलेगी? हम मैं उसके लिए मैं ये कहेंगे। मैं कहां से? मैं एक बैक्टीरिया कितनी देर से जो कुछ इसम होगा, आशा होगा, इनके जरिए जाहिर होगा। किनके जरिए जाहिर होगा? खलीफतुल्लाह। खलीफतुल्लाह को किस काम के लिए लिया है? उसने अपना हर काम इनसे करवाना है, अपनी बजाय इनको भेजा है। जितना उसका काम होना है वो कौन करेंगे? यही खलीफतुल्लाह तो करे। या आलमीन का सारा जिन है तो इन किताबें, फरिश्ते इन किताबें, सारी हवा मखलूक शायद इमाम किताबें है। सारा कंट्रोल इमाम को दे के कहा मैं अल्लाह होके रहूं तो इमाम होके रहे। मैं अल्लाह होके हूं, तू कौन है? इमाम। अब इतना कंट्रोल। अब जो उसकी अना होगी, मैं होगी, कौन बताएगा? खुदा के लिए अल्लाह मैं नहीं कहेगा। मैंने कल भी परसों भी कहा था, अभी आयत पढ़ता हूं कि कुन तो कंजन मखफियन, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना चाहूं। ठीक है, मैं बोझ तो नहीं हो रहा खुदा के लिए, बोझ ना रखे ज़हन पर। बस अभी मैं इस मैं को मैं जरा थोड़ा सा आगे बढ़ाते। सूरह नहल 14वां पारा, 14वां पारे की सूरत एक चलती है सूरह नहल। जो इन मक्खियों का सरदार होता है उसको कहते हैं यासूबुन नहल। वो जो दरवाजे पे बैठता है, हर मक्खी जब आती है तो उससे उसकी रस ली हुई रस को सूंघता है। अगर मिलावट हो खालिस में कत्ल कर देता है। ऐसे है या नहीं? 2 टुकड़े सही, 2 टुकड़े कर देता है। अगर खुश रंग फूल कितना ही खुश रंग क्यों ना हो, अगर नजस है तो मक्खी शहद की नहीं बैठेगी। मालूम होता है खुश रंग भी नजस हो जाता है, उस पर नहीं बैठ। हर मक्खी अपने छत्ते को नहीं भूलती। 1000 मील पे ये जाए तो अपने छत्ते की तरफ शांत को भी नहीं भूलती। इस और इनका इंतखाब कौन करता है? अल्लाह। इनके सरदार का इंतखाब अल्लाह करता है। अब अल्लाह ने जनाब अली से, रसूल ने फरमाया या अली अंता यासूबुद्दीन, अली तो दीन का यासूब है। सारे कमालात अली में हैं या नहीं है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस अता अमरुल्लाह है। बस जनाब सूरह नहल मैं शुरू कर रहा हूँ। अता अमरुल्लाह है फला तस्ताजिलू हो। अल्लाह का अम्र आ गया।
ये अम्र कौन है? ओए होए होए होए, पढ़ा करे यार से। अता अमरुल्लाह है। आगे आए क्या कह रहे? जल्दी ना करो। मालूम है जहां कहेगा ना जल्दी ना करो, इंतजार में रहो, अमरुल्लाह आ गया है। या अमरुल्लाह कौन है? इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सही अता अमरुल्लाह है, अल्लाह का अम्र आ गया है। फला तस्ताजलू हो, जल्दी ना करो। सुभान अल्लाह। आगे क्या कहता है? सुभानहू, तवज्जो फरमाए यार, ऐसी मैं जो कह रहा हूँ तवज्जो फरमाए। सुभानहू व तआला अम्मा युशरिकून, वो सुभान है और बुलंद है उससे जिसमें तुम उसके साथ शिरक करते हो। ये क्या शय है? हम तो कहते थे कि नमाज में शिरक होता है, ये तो अल्लाह कुछ और कह रहा है। असल में शिरक पीछे क्या है? अमरुल्लाह, अता अमरुल्लाह है। ये अता अमरुल्लाह कौन है? इमाम ज़माना। जब इमाम ज़माना है तो अब मतलब हुआ, अगर इमाम ज़माना को, अब मैं क्या कह दूंगा, ऐसा ऐसा कह दूंगा, ऐसा, अगर इमाम ज़माना की जगह पर किसी को बना दे, यही शिरक है। क्या कह रहा हूं? देर से समझ आई यार, मैं पहुंच गया, ठीक हो गया। असल शिरक ही यही है। इमाम ज़माना को उनका मकाम दो, ये इबादत है, ये ईमान है। उसमें क्या आ गया? युशरिकून। ठीक है, आगे क्या कहता है? युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूह, वो मलाइका को नाजिल करता है, बिर्रूह है, उनकी मदद के लिए रूह को भी साथ भेजता है। ये रूह कौन है? मैं क्या कह रहा हूं? युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूह, कि वो मलाइका को नाजिल करता है। मालूम होता है मलाइका और हैं, रूह और है, वो मलाइका को नाजिल, तवज्जो फरमाएं, कौन नाजिल करता है? अल्लाह मलाइका को नाजिल करता है। तवज्जो फरमाएं, जुमला मैं कहूँ, वो मलाइका को नाजिल करता है करके आगे क्या कहता है? युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूह, मलाइका रूह के साथ को नाजिल करता है। क्या कहता है? युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूह, नाजिल करके क्या कहता है? अनज़िरू, जाओ जाके डराओ। अनज़िरू, जाके डराओ। डराओ तो डराने के लिए क्या कहो? अल्लाह इलाहा, कोई इलाह नहीं। जो डराने वाला है उसने क्या करना है? ये डराओ। अब जो डराने वाला क्या कहेगा? अब ये कुरान है, अब कुरान में डराने वाला कौन होगा? किसी नबी ने तो पीछे से आना नहीं ना यारा, उम्मती का कमाल यहाँ नहीं है, तो अगर होंगे तो इन्हीं में से होंगे ना। डराने वाले अगर होंगे तो इन्हीं में से होंगे ना, कि जिनको उनसे रूह अमरी अता फरमाया है, यही होंगे ना। दूसरे तो कोई नहीं, नबी आ नहीं सकते, फरिश्तों का ताल्लुक नहीं है, डराने का ताल्लुक तो इनका है। अनज़रू अन्नहु ला इलाहा, कि कोई माबूद नहीं। कौन कहेंगे? कि अल्लाह कह रहा है कोई माबूद नहीं। मैं क्या कह रहा हूं? ये जो कहेंगे उसे समझाने के लिए कि बाबा कोई माबूद नहीं, ठीक है, कोई माबूद नहीं, अच्छी बात। अगर आगे अल्लाह कहते कि अल्लाह ही माबूद है फिर तो बात और होती, लेकिन यहाँ लफ्ज़ अल्लाह आगे नहीं है। अब मैं भी वो आयत पढ़ता हूँ, इस मजबूरी में आप मेरी मदद फरमाएं। अनज़रू अन्नहु ला इलाहा, कोई इलाह नहीं। कौन कहेगा? वो डराने वाला कहेगा ना, उलिल अम्र कहेगा ना, साहिब रूह अमरी कहेगा या नहीं कहेगा?
सही कहेगा, रूह अमरी कहेगा। क्या कहेगा? ला इलाहा इल्ला अन्ना। या अल्लाह नहीं है, अना है। गौर नहीं फरमा रहे। आपने वजन तो दिया नहीं। मैं आज की रात के हवाले से मैंने भी बात किया कि अनज़रू अन्नहु ला इलाहा, कि वो ला इलाहा है, कोई माबूद नहीं। वो कह रहा है कि वो कोई दूसरा माबूद नहीं, वो कह रहा है। कह तो ये रहा है, कह कौन रहा है? ये जो सामने उलेल अम्र खड़ा है, ये जो सामने रूह साहिब रूह अमरी खड़ा है, ये जो रसूल पाक खड़े हैं, कह ये रहे हैं वो बाबा कोई अल्लाह नहीं, अल्लाह कह रहा है कोई इलाह नहीं, इल्ला अन्ना। वो कह रहा है कोई नहीं मगर मैं हूं। मैं तो ये कहेगा ना। गौर नहीं फरमा रहे आप, कितनी बड़ी बात है। ये मैं कौन कहे? ये तो सामने खड़ा हुआ है, ये मैं कहेगा। बस इसका मैं कहना दलील है, यही तो जानशीन तौहीद है। ये खलीफतुल्लाह है, अल्लाह का खलीफा है, तभी तो कह रहा है मैं। कहा ना इसने, जब मैं कहा मैं, तो मैं कौन कह रहा है? तो इसमें मैं अनानियत किसने वज़ा की? गौर नहीं फरमा रहे आप। उसकी अनानियत मैं को मैं के एतबार से मुतारिफ किसने कराया? इस खलीफतुल्लाह ने। अगर ये खलीफतुल्लाह नहीं है तो फिर अल्लाह तो कह सकता है, ये तो मैं कह रहा है खुदा के लिए। फिर मैं जुमला कहूंगा, फिर इख्तियार मौजूद है खलीफतुल्लाह में, वो मैं भी कह दे अपना समझाने, मैं भी कह दे, तभी शिर्क नहीं होता। क्या रसूल ने क्या कहा होगा? फरमाए ना, रसूल ने क्या फरमाया? अल्लाह इलाहा इल्ला, कोई माबूद नहीं। अल्लाह कह रहा है कोई माबूद नहीं, इल्ला अन्ना, मगर मैं। खुदा की कसम, रसूल की मैं को देखे ना दुनिया, जो ये मैं कहे वो माना जाए, उसे मुस्तफा कहे। इसकी अनानियत का मजहर भी रसूल, इस्म का मजहर भी रसूल, सिफात का मजहर भी रसूल, इसमें इशाराती का मजहर भी रसूल। मजहर है ना, ठीक है। मजहर कौन होगा? रसूल। किसका मजहर होगा? उसके कमाल का। उस कमाल में क्या कमाल होगा? अब कितना कमाल होगा मैं कहने में। गौर नहीं फरमा रहे। इस रसूल को मैं कहने में उसने कितना कमाल दिया होगा। बगैर कमाल के तो ये मैं नहीं कह सकता। यार अब बात मेरी और आपकी नहीं, अगर आप अपनी सती अक्लों से सोच रहे हैं फिर तो बात वही रहेगी, खत्म, उसका वजन ही नहीं है। अगर रसूल को बैसियत रसूल और तौहीद में देखें कि रसूल कह रहा है कि अल्लाह कह रहा है कि मैं तो ये कह रहा है, ये मैं कहेगा तो माना जाएगा। अगर ये मैं नहीं कहता तो अल्लाह मुतारिफ ही नहीं है, पता ही नहीं है किसी को। आगे क्या कहता है? फत्तकून, बस तुम मुत्तकी बनो। गौर नहीं फरमा रहे। फत्तकून के क्या मानी? तकवे से है या नहीं? जल्दी से, तुम मुत्तकी बनो। तो फिर तकवा कहां से मिलेगा? गौर नहीं फरमा रहे। खुदा की कसम, मुनाफिक कभी मुत्तकी नहीं होता, काफिर कभी मुत्तकी नहीं होता, मुशरिक कभी भी मुत्तकी नहीं होता, मोमिन ही मुत्तकी होता है। तकवा मिलता ही विलायत अली इब्न अबी तालिब, ये विलायत आती है तो फिर तकवा आता है, मुत्तकी कहलाता है। इसलिए मुनाफिक मुस्लिम है, मुत्तकी नहीं है। नमाजें पढ़ता है, मुत्तकी नहीं है।
या अली रोजे रखता है, हज करता है यार, मगर मुत्तकी नहीं कहला सकता, इसलिए कि तकवा ही विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का। जरा बरतर सलवात पढ़ते जब अल्लाह, फिर भी जरा बुलंदतर सलवात। आज शबी जुलजना है, आज शबी है जुलजना, वो जुलजना आएगा जिसकी जीन पे तो सवार होगा। खुदा जाने कल के दिन में ये जीन खाली हो जाएगा। आज की रात कयामत की रात है, रोने की रात है, आखिरी रात है आज। इस रात में आप जितना ही रो सकते हैं इन गरीबों को रो ले। सारी रात ज़हरा की बेटियों की रोने की आवाज़ इस रात। अजरकुम अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। और आज की रात सफ़े अज़ा पे जनाब सैयदा मौजूद हैं, खुद इमाम ज़माना मौजूद है। जब मौजूद हैं तो आज की रात 1-2 मिनट के लिए बात मैं आगे बढ़ाऊँ। आज की रात मेरे इमाम ने ख़याम की तरतीब बदल दी। पहले असहाब के खैमे दूर थे, अब उन असहाब के खैमों को बिल्कुल करीब करके न चारों तरफ असहाब के खैमे लगा दिए, दरमियान में बीबियों के खैमे लगाए। हाय 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 माशाल्लाह, लफ्ज़ें वही हैं जो आप सुनते रहते। दरमियान में बीबियों के, पहले असहाब के खैमे बहुत दूर थे, बीबियों के खैमे तो खैमागाह में थे, लेकिन इन खैमागाह में हिफाजत के लिए इमाम ने दरमियान में बीबियों के खैमे लगा के एक कोने में जनाब सज्जाद का भी खैमा लगाया। खैमागाह के अगर आप तशरीफ देखी हुई है, एक तरफ उनका खैमा है, बाकी चारों तरफ असहाब के खैमे लगा दिए। इमाम ने फरमाया मेरे साहबियों, आज तुम्हारी आखिरी रात है, जितनी इबादत कर सकते हो करो। अब उन्होंने इबादत शुरू की। जब इबादत की आवाज़ ऐसे नजर आई, ऊंची हुई जैसे शहद की मक्खियों की आवाज़ आती। जब ये आवाज़ बुलंद हुई तो जनाब सज्जाद, जिन जो पर्दा गैबत में थे, जिन्हें आप गशी के लफ्ज़ से लोग ताबीर करते हैं, इनके लिए पर्दा होता है, गशी का तस्वर नहीं होता। बीमारी की हालत में पर्दा है, बीमार कर दिया गया 7वीं से ही, ताकि इन पे जिहाद वाजिब ना हो सके, क्योंकि इन्होंने कूफा और शाम के बाजारों में जाना है। अजरकुम अल्लाह। इसीलिए जनाब सज्जाद उसी खैमागाह के कोने में लेटे हुए हैं। जब ये आवाज आई ना सहाबा की, तड़प के उठे। एक तुर्की गुलाम साथ बैठा था, कहा कि मैं तो नहीं जा सकता, जाओ मेरे बाबा को बुला के ले आओ। तुर्की गुलाम भागता हुआ गया, आका जनाब सज्जाद बुलाते हैं। अब जो मेरा इमाम आया, जनाब सज्जाद उठना चाहते हैं। इमाम ने फरमाया बेटा तुम उठ नहीं सकते, इसी तरह लेटे रहो। बैठ के इमाम ने सर चूमा कि बुखार बहुत है। क्यों बुलाया बाबा? बाबा मुझे क्यों बुलाया? बेटा क्यों बुलाया? जनाब सज्जाद ने एक लफ्ज कही, बाबा इसलिए बुलाया है। बताएं ये आवाज किन की? मेरे ख्याल मसाइल तो बहुत बड़ी लफ्ज है। ये जो आवाज मेरे कानों में आ रही है किन की आवाज है? मेरे इमाम ने लफ्ज जवाब में ये कहा, मेरा गयूर बेटा। जवाब आ गया इसी के अंदर, मेरा गयूर बेटा, ये मेरे सहाबी हैं। कहा बाबा आखिर सहाबी है ना, इनकी आवाज मेरी फूफी ज़ैनब के कानों में पड़ रही है। बस इतना कहना था। इमाम ने गले लगा के पेशानी चूम के जुमला कहा, सज्जाद आज की रात ऐसे रहने दें। हाय हाय हाय, ये आज हमारा इंतजाम है। आज की रात ऐसे रहने दें, कल शाम गरीबा आएगी। आ रही है ना कल शाम गरीबा? अल्लाह अकबर। कल शाम गरीबा आएगी, तू जानना तेरी ज़ैनब जाने। अजरुकुम अल्लाह, तू जानना तेरी ज़ैनब जाने। ये है इस आज की रात का सिर्फ ये एक मंजर जो मैंने आपके सामने बयान किया। कल सारा दिन सुबह से लेके शाम तक जितनी देर जंग रही,
3 दिन का प्यासा हुसैन। अंसार जहां भी गिरा है घोड़े से, 2 मील है 4 मील है, इमाम उसे अपनी सवारी पे उसका लाशा उठा के गंज शोहदा में आके रखा। अल्लाह जाने कितने मुसाफिर उठाए हुसैन ने, 3 दिन का प्यासा। लेकिन जो अब अपने गए ना, तो इनको घोड़े पे नहीं लाया, इनको अपनी पुश्त पे उठा, अपनी पुश्त पे उठा के। रिवायत में है जब बराबर का जनाब अली अकबर उठाना चाहा, कहा या अली मेरी मदद करो। जवान बेटे का लाशा उठता नहीं है। खुदा की कसम, देखा साथ ही किसी बुर्का पोश बीबी की रोने की आवाज आई, बीबी मैं उठवाऊं? कौन है तू? कहा तेरी माँ फातिमा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह जाने किस मुश्किल से इमाम इनके लाशे को उठा के गंज शोहदा में लाए। बस जब ये सारे लाशें उठा चुका हुसैन, अली असगर अलैहिस्सलाम की भी शहीद हो गए, 6 माह का बच्चा भी शहीद हो गया। हाथों पे कल आप अमल करेंगे। हाँ, लाशा लेके यही तो कहा था, रिज़म बे कज़ाए ही व तस्लीम अम्रे, तेरे अम्र पर हुसैन राजी है। जब कोई नहीं रहा, अकेला रह गया ज़हरा का बेटा, आ गया वक्त सजदा। मेरा इमाम आया खयाम के दरवाजे पर। इमाम ने खयाम के दरवाजे पर नाम ले ले के सलाम किया। हाय हाय हाय, बीबियों का नाम ले ले के सलाम किया। सबसे पहले जनाब ज़ैनब आलिया का नाम लिया, फरमाया या माशाअल्लाह सैयद आज की रात ऐसे रोए जैसे रोने का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये अरब का दस्तूर है इमाम के। माशाअल्लाह, फरमाया या ज़ैनब। खुदा जाने खैमे के दरवाजे पे कैसे सुना होगा। अजर यही हक है, रो लिया करें खुदा के लिए। दूसरा, मेरी माए बहनें भी सुन रही हैं, फुर्सत है ना बीबी, जनाब सैयदा ज़हरा का बेटा जा रहा है। अल्लाह वया उम्मा रबा, नाम लिया जाता है। ये माँ जनाब अली अकबर की माँ है। इसके बाद कहा या फिज़्ज़ा तो निर्जारिया, कैसे लजपाल हैं, कनीज को भी नहीं भूला। अजरुकुम अल्लाह, मैं जुमला कहूँ। आखिर में कहा या सकीना। हाय 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 हाय, अजरुकुम अल्लाह। आज की रात है, ऐसे रोए। माशाअल्लाह, फिर मैं दोहराता हूं। माशाअल्लाह, वया फिज़्ज़ा तो निर्जारिया, फिज़्ज़ा का नाम ले। आखिर में कहा रो के, वया सकीना अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह, हो गया मसाइल जो हम चाहते हैं आज की रात। अजरुकुम अल्लाह। जब सलाम किया ना जनाब ज़ैनब ने कहा हुसैन तेरा आसरा था, तू भी जा रहा है। हाँ बहन, मुझे इजाजत दी। फरमाया जरा खैमे में आजा, मैं कुछ कहना चाहती। जब इमाम आए ना खैमे में, मेरी शहजादी ने कहा हुसैन जरा गले से कपड़ा हटा। हाय हाय, अब जो इमाम ने हटाया, 13 मर्तबा गला चूम कर कहा हुसैन माँ ज़हरा ने वसीयत की, मेरे हुसैन का गला मेरी तरफ से चूम लेना। इमाम हुसैन ने फरमाया अगर माँ ने आपको वसीयत की थी, बाबे अली ने भी मुझे वसीयत की थी, जरा बाजू
अहमियत है। आ गया मेरा इमाम जुल्जना के करीब, नजरा यमीना नजरा शिमाला, दाएं बाएं देखा, कोई सवार कराने वाला नजर नहीं आया ना। उस वक्त नाम लिया, ओ मेरा अकबर बेटा, ओ मेरा अब्बास भाई, ओ हबीब इब्ने मज़ाहिर, अजरकुम अल्लाह। मैंने एक एक को सवार कराया, मुझे कोई सवार कराने वाला नहीं। खुदा की कसम, जनाबे ज़ैनब ने आके कोच को पकड़ा, हुसैन गरीब बहन सवार कराए। अल्लाह मेरी शहजादी ने जब सवार कराया, हुसैन बैठे, कहा जुल्जना चलो, 2 कदम चला, रुक गया, कहा मौला चलता क्यों नहीं जुल्जना, क्यों नहीं चलता? कहा मौला जरा नीचे तो देखे। क्या देखा? 4 साल की सकीना, पुरुषा गई जनाबे सकीना, क्या कह रही है? मेरे बाबे का घोड़ा बाहर ना ले जाना, जो भी बाहर गया है वो वापस नहीं आया, मुझे यतीम ना करना। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सैयद आंसू कबूल फरमाए। चले इमाम, जब जाना चाहते बीवियां रोकती हैं। शब्बीर बरामद हुए जो खैमा के दर से, जिस तरह निकलता है जनाजा किसी घर। इमाम ने आके आखिरी खुतबा पढ़ा, कोई मलूम तीर मारता है, कोई पत्थर मारता है। मेरे इमाम ने तलवार न्याम से निकाल के फरमाया, जुल्जना मुझे जौहर इमामत दिखाने। इमाम ने जो हमला किया, ऐसे भाग रहे थे जैसे टिड्डियां भागती हैं। उनको भगाते वक्त मेरा इमाम ये फरमाता है, मेरे अकबर को मार के भागते हो। बहुत बड़ी मसाइल की लफ्ज़, अल्लाह अकबर, मेरे जवान बेटे को मार के, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अली अकबर को मार के भागते हो। अल्लाह अकबर। हमला करते करते कैफिल मंजिल पे पहुंचे। निदाई, ईमान वालों वादा पूरा करो। तलवार न्याम में डाल के फरमाया, इन्ना लिल्लाह, जल्दी कर जुल्जना, मुझे खयाम के करीब ले चल। जुल्जना ने दौड़ना शुरू किया। मेरी आकाज़ादी ने कहा, फिजा जरा खैमे से देख, हुसैन जीन पर है, वो मैं कुर्बान हो जाऊं। अल्लाह अकबर। फिजा ने आके कहा, शहजादी फिजा क्यों है, मर्द तो कोई है नहीं। फिजा ने कहा, शहजादी हुसैन जीन पर है। थोड़ी देर के बाद फिजा ने बाल खोल दिए, शहजादी हुसैन जीन पर नहीं है। मेरी आकाज़ादी ने कहा, जमीन, हाय 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 हाय, जमीन बताओ हुसैन आया है या नहीं? जमीन ने कहा भी नहीं आया, ना हुसैन जीन पर ना जमीन पर। पूछे कहाँ है हुसैन? इतने लंबे लंबे तीर लगे हुए। अल्लाह अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, माशाअल्लाह, ऐसे तीर लगे हुए थे कि ज़हरा का बेटा उन तीरों पर आके सर सजदे में रखा, पुश्त पे शिमर सवार हुआ। हाय 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 हाय। इस मलून ने पहली ज़रब चलाई, जो सुनना चाहते, पहली ज़रब चली, अंबिया ने टीले छोड़ दिए। जब 9वीं ज़रब चली, इब्राहिम ने कहा, अली तू जान। हाय हाय। जब 10वीं ज़रब चली, हसन ने कहा, बाबा तू जान।